Hello guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, आप जो ये वीडियो देख रहे हैं ये Next.js ट्यूटोरियल 2020 सीरीज का पार्ट है और एक इम्पॉर्टेंट जगह पे आज हम लोग आके रुके हैं क्योंकि इस सीरीज में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी हैं बट आज का जो पॉइंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर मैं बात करूँ तो एसईओ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम एक पेज बनाते हैं तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि होता है हमारे हेड में जितनी इंफॉर्मेशन होती है उसको सेट करना। तो अगर हेड की इंफॉर्मेशन सेट करने की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें हम टाइटल सेट कर सकते हैं, मेटा कीवर्ड सेट कर सकते हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन सेट कर सकते हैं और ओपन ग्राफ की सारी चीजें सेट कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें सेट करनी होती हैं और उसी के साथ साथ अगर मान लीजिए आपको हेड में कोई लिंक लगाना हो तो क्या करेंगे, या बॉडी के एंड में अगर आपको कोई स्क्रिप्ट चिपकाना हो तो आप क्या करोगे। तो उसके लिए जरूरी होता है कि Next.js में जो डॉक्यूमेंट एरिया होता है उसको हम कैसे एडिट करें। तो आज का वीडियो इसी पे है। हम लोग ये देखेंगे कि कैसे हम लोग एक Next.js में एक पेज का हेड में कैसे इंफॉर्मेशन कोई दे सकते हैं या फिर हम बॉडी में के नीचे कुछ अगर लगाना हो, कुछ भी इस तरह के जो काम होते हैं हम लोग करते हैं अपने अपने किसी भी तरह के पेजेस में, तो कैसे करते हैं वो हम लोग देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले कर दो इस बटन को क्लिक। सब्सक्राइब बटन को क्लिक करने के बाद आपको करना है नोटिफिकेशन बेल को प्रेस और ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना है ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी तरह से हम लोग जुड़ के कुछ ना कुछ नया सीखते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं सबसे पहले आपको अपनी स्क्रीन पे ये दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे वेलकम, ये चलो ये जो भी है, अगर अब बात करूँ मैं, ये जो पेज आ रहा है ये आप लोगों ने भी देखा था कि हम लोगों ने ये पेज का जो डिजाइन किया था वो हम लोगों ने कैसे किया था। सिंपली हमारे पास यहाँ पे index.js थी, राइट। बात करें तो हमारे पास क्या थी, index.js। अब इस index.js के अंदर सिर्फ हम लोगों ने क्या बनाया था, अपना पेज बनाया था जो कि कंटेनर से है और इसी तरह से हमने सारे पेजेस को बनाया है जहां पे हमारे पास कोई भी कहीं पे भी हम लोगों ने HTML टैग या बॉडी टैग या हेड टैग नहीं लिखा है। तो अब बात आती है कि हम इसको कैसे एडिट करें। तो जो हमारे पास Next.js है, Next.js ये सारी चीजें अपने पास रखता है, लेकिन अगर इसको एडिट करना है तो Next.js ने हमें बहुत ही सिंपल सा तरीका दिया हुआ है। वो तरीका क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इस तरीके का सिंपल सा क्या है कि हमें चलना है, सबसे पहले जैसे मैं हमेशा दिखाता हूँ, हमें चलना है अपने Next.js के डॉक्यूमेंटेशन पे और वहां पे API रेफरेंस के एरिया पे ही आपको नीचे यहाँ पे डॉक्स में जाना है। डॉक्स में जाने के बाद API रेफरेंस में नीचे आपको मिलेगा नेक्स्ट हेड सेक्शन। ये हेड सेक्शन को बनाने के लिए नेक्स्ट हेड जो है वो एक अच्छा तरीका है जहां से हम हेड को डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं सिर्फ हेड के अलावा और क्या है, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूं। तो सबसे पहले हमें करना क्या होता है कि जो भी हमारा लेआउट फाइल है ना वो पहले क्रिएट करना होगा। वो क्रिएट करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल है। उसके लिए आपको कहाँ जाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको डॉक्यूमेंटेशन में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पे कस्टम डॉक्यूमेंट पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है कस्टम सर्वर, कस्टम ऐप, कस्टम डॉक्यूमेंट। तो आपको कहाँ जाना है, कस्टम डॉक्यूमेंट पे जाना है। यहाँ पे चलेंगे कस्टम डॉक्यूमेंट पे। अ कस्टम डॉक्यूमेंट इज कॉमनली यूज्ड टू augment your application's HTML पेज एंड बॉडी टैग्स। तो मतलब HTML एंड बॉडी टैग्स को ऑगमेंट कर रहा हूं जो कि यस हमें करना है इस वक्त। तो उसको करने के लिए हमारा क्या तरीका है, टू ओवरराइट द डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट द फाइल अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट। तो पेजेस फोल्डर के अंदर हमें बनाना है अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट फाइल। फिर से मैं बोल रहा हूं, पेजेस फोल्डर के अंदर हमें बनाना है अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट डॉट जेएस, जो कि हमारे एक्चुअल HTML जो कि Next.js के पास है उसको कर देगा ओवरराइट। तो वो एक तरह का क्या है, टेम्पलेट है, मतलब जिसमें HTML का सारी टैग्स लगे हुए हैं, हेड लगा है, बॉडी लगा है। बॉडी के अंदर जाके ही हमारा ये इंजेक्ट कर देता है कि हमें क्या चीज प्रिंट करनी है। जो हम अलग अलग पेजेस का कंटेंट बनाते हैं वो जाके वहां पे चिपक जाता है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है कि जब हम कस्टम बना रहे हैं तो इसको ना भूलें। तो यहाँ पे हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पे आपको कोड मिल रहा है तो हम अभी उसी का यूज करके कॉपी पेस्ट करेंगे। तो मैंने यहां से किया कॉपी, ठीक, यहां से मैंने किया कॉपी, अपना कोड पे चलना है। यहाँ पे पेजेस फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं, बिल्कुल सही बात, यहाँ पे पेजेस फोल्डर के अंदर है और पेजेस फोल्डर के अंदर चल के हमें करना क्या है, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे चल के हमें करना है एक न्यू फाइल क्रिएट जिसका हमें नाम क्या रखना है, अंडरस्कोर डॉक्यूमेंट, ठीक, document.js। इतना समझ में आया।
कि अगर हमें कुछ भी कस्टम लेवल पे करना है, बहुत ही जरूरी है समझना ये, कोई भी कस्टम HTML लेवल का कुछ भी कस्टम, लाइक हेड में कुछ नया डालना हो, एडिट करना हो, बॉडी के नीचे कुछ डालना हो, ऊपर डालना हो, ये सारे काम अगर करने हैं तो क्या करना है हमें, सबसे पहले पेजेस के अंदर जाके document_document.js नाम की फाइल बनानी है। उसके बाद आप चाहो तो डॉक से Next.js के डॉक्यूमेंटेशन से इसका कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल भी इजी है, ऐसा कुछ खास है भी नहीं इसमें जो कि बहुत समझने में दिक्कत हो, तो सिंपल सा है। मैं सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। देखो अब यहाँ पे सीन देखो क्या है, यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज तो ये बना दी, ठीक, कि गेट इनिशियल प्रॉप्स, और ये इनिशियल प्रॉप्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक। और सेकंड चीज, ये तो इनिशियल प्रॉप्स की बात हो गई, अगर हमें कुछ इनिशियल प्रॉप्स की जरूरत है तो क्या कैसे करेंगे वो चीज यहाँ पे, ठीक। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, यहाँ से सिंपली हम लोगों ने क्या किया, हेड है, बॉडी है, बॉडी जो हमारी नॉर्मल बॉडी होती है वो है, मेन है, और नेक्स्ट स्क्रिप्ट है। सॉरी, ये सही है, समझ में आ गया। अब देखो बात आती है कि यहाँ पे मेन जो है वो भी Next.js का ही एक टैग है। अगर आप देखो यहाँ पे एक कंपोनेंट है, हेड भी एक कंपोनेंट है, और HTML भी बल्कि उसी का कंपोनेंट है। तो ये सारा सब कुछ अभी उसी का कंपोनेंट चल रहा है, राइट। तो इतना अगर हमने सेव कर दिया तो क्या इससे हमारे पेज पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बार सर्वर को करते हैं बंद और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये कुछ एक्स्ट्रा चीज चेंज की है, ऐड किया। तो इट्स बेटर हमेशा कि एक बार बंद करके स्टार्ट कर लो, ताकि हमारे जो चांसेस हैं आने के वो एक बार में ही हो जाए पूरे। अदरवाइज आप सोचते हो कि एक बार आएगा नहीं आएगा, क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे हो रहा है रिफ्रेश, हमारा कोड कंपाइल हो रहा है, अभी कंपाइलेशन नहीं हुआ है। तो गाइस एक बार ये हो जाएगा तो मैं आपको फिर नेक्स्ट लेवल पे दिखाता हूँ, नेक्स्ट स्टेप पे दिखाता हूँ आपको कि क्या चीज़ है। इसको करते हैं रिफ्रेश, देखते हैं कि हमारा ये पेज अभी भी बन के आ रहा है कस्टम डॉक्यूमेंट के साथ। करेक्ट, ये आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ तक समझ में आ गया? अगर समझ में आया यहाँ तक तो जल्दी से लाइक कर दो यार, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप पे। अब समझते हैं कि जो मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि अगर मुझे हेड के अंदर कुछ अगर स्पेशल कुछ चाहिए, राइट, तो अभी तो देखो, अभी तो सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा है, इसमें कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, सब कुछ वही है, बिल्कुल एग्जैक्ट जो नेक्स्ट अपने पास रखता है बिल्कुल वही चीज यहाँ पे है। अगर अब मैं बात करूं कि हेड के अंदर मुझे टाइटल कुछ और सेट करना है तो मैं कैसे करूं? तो बहुत ही सिंपल है, देखो क्या करना है। सिंपली कहाँ चलना, इस हेड को जो सेल्फ क्लोजिंग था इसको कर देना है ऐसा, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग बनाना है, और इसके अंदर जो भी डालना है, जो भी आप नॉर्मली HTML हेड के अंदर डाल सकते हो वो हर एक चीज यहाँ पे डाल सकते हो। तो मैंने डाल दिया मान लो टाइटल, ठीक, टाइटल मैंने डाल दिया यहाँ पे, और टाइटल का वैल्यू रख दिया मैंने, मान लो कि दिस इज Next.js ट्यूटोरियल, ठीक, यहाँ पे हमने रख दिया ये। अब मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या हमारे पास टाइटल आ रहा है। अभी आ रहा है आई लिव फॉर कोडिंग Next.js ट्यूटोरियल, ये आ रहा है, बट हम इसको कर रहे हैं चेंज, ठीक। इसको मैंने किया सेव, अब देखते हैं क्या यहाँ पे कुछ चेंज होगा। करेक्ट, ये हो गया चेंज ना। अब आपको समझ गए हो कि अगर कुछ भी हेड में डालना हो तो हमारे नॉर्मल हेड कंपोनेंट जो कि हमें मिल रहा है अपने इस Next.js के अंदर से ही, उसको करना है स्टार्टिंग एंड एंडिंग क्लोज की तरह, स्टार्टिंग एंड एंडिंग टैग में उसको ब्रेक करना है, और उसके अंदर जो नॉर्मली जैसे हम लोग एक अपने हेड टैग के अंदर कुछ भी चीजें डालते हैं बिल्कुल वैसे ही डालना है हमें, ठीक। बिल्कुल ध्यान से ये चीज देखते रहो, बहुत ही ईजी है और इसमें कहीं कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी कभी भी आपको, दैट इज फॉर श्योर। तो इसको हमें करना है नॉर्मल यहाँ से, क्योंकि हम लोगों ने कॉपी किया है, इसको कर देते हैं थोड़ा सा चेंज, अदरवाइज ये जो टैग्स हैं वो सही नहीं थे। इसको सेव कर देते हैं, ठीक। अब यहाँ पे चल के नेक्स्ट काम हम करते हैं अपने कोड पे। ये हमारा कोड शायद हो चुका है, रिफ्रेश। देखो टाइटल शुड नॉट बी यूज्ड इन दिस हेड HTTPS, ये कह रहा है कि कुछ एरर दे रहा है, वार्निंग दे रहा है हमारे पास कि टाइटल शुड नॉट बी यूज्ड इन ये हेड HTTPS, ये एरर। तो इसके बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल तरीका क्या होता है। इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों आ रहा है, किस लिए आ रहा है, तो आप वीडियो को देखते जरूर रहो। और हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं अपने पेज पे, ठीक है, इसको रहने देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने पेजेस पे चलते हैं। सबसे पहले हमारा index.js पे है, और index.js के अंदर यहाँ पे हम लोग हेड जो लगाया है, इस हेड पे हम लोग टाइटल को डाल रहे हैं,
ठीक, यहाँ पे समझ में आ रहा है। देखो क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे हेड को किया कॉपी, यहाँ पे, यहाँ से हम लोगों ने हेड किया इंपोर्ट, और इस पेज के लिए जो हेड में हम चाहते हैं वो क्या होगा, वो यहाँ पे होगा। ये समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ से हम लोग चलते हैं, ये जो रेल आइकन डाला है इसको तो मैं डाल देता हूँ वहां पे, क्योंकि जो टाइटल है वो हर पेज के साथ होता है चेंज, तो वो हमेशा चेंज होगा, तो इसीलिए हम हेड के अंदर टाइटल को नहीं डाल सकते हैं। और इस चीज़ को मैं डालने के बाद यहाँ पे डाल देता हूँ इसको सेव। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं और यहाँ पे चल के देखते हैं क्या सीन है हमारे साथ। तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ पेजेस पे, इसको कर देते हैं हम, पहले हटा देते हैं। ये जो हमारा index.js है जो अभी हम लोग देख रहे हैं, ये होम पेज है। इस होम पेज का टाइटल उन्होंने यहाँ से सेट किया, तो इसको हम करते हैं चेंज और इसको कर देते हैं सिर्फ Next.js ट्यूटोरियल। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि ये एरर क्यों आती है। तो एक टाइटल के साथ हमारी ये प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि जो टाइटल है या मेटा कीवर्ड्स है, डिस्क्रिप्शन है, वो आप लोग ज्यादातर क्या करोगे, वो हर पेज के हिसाब से चेंज होगा। बट खासकर टाइटल के लिए क्या कहता है कि वो जिस पेज से आप बना रहे हो, जिस पेज को आप बना रहे हो, वहां पे आपको टाइटल होना चाहिए। तो ये एक कॉमन एरर है जो मैंने आपको दिखाया कि कैसे अगर टाइटल हम लोग यहाँ से सेट करते हैं तो क्या एरर आती है, और उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। बहुत ही सिंपल तरीका है कि हमें अपना पेज जो बना रहे हैं वहां पे हेड को करना है इंक्लूड, और इंक्लूड करने के बाद हेड को लगा देना है सीधे। बहुत ही सिंपल तरीका है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। यहाँ पे देखो Next.js ट्यूटोरियल आ गया हमारे पास, क्लियर है। ठीक, इसी तरह से अगर हमको ये ही हेड, अगर अभी हम लोग चलते हैं अपने पोस्ट पे, किसी सिंगल पोस्ट पे मैं चलता हूँ, तो अभी अगर आप ऊपर देखो तो यहाँ पे टाइटल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल हमारा एड्रेस जो है वही आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ ये जो टाइटल आ रहा है, ये हमारा जो पोस्ट का टाइटल है, यही हमारा पेज का टाइटल बन जाए, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या करना है, देखो यहाँ से करते हैं इसको कॉपी, और ये कौन सा पेज है, हमारा पोस्ट का इंडिपेंडेंट वाला पेज है, तो हम चलेंगे आईडी वाले में, और यहाँ पे चलने के बाद यहाँ पे जहाँ पे अपना कोड है वहाँ पे सिंपली कर देना है इसको पेस्ट। और इसको पेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर हेड को करना है इंक्लूड। तो मैं यहाँ पे हेड को करता हूँ इंक्लूड। ठीक, ऊपर इंक्लूड हो गया होगा, ये हो गया इंक्लूड, करेक्ट। अब इसको करते हैं सेव, और यहाँ पे हमें पता है कि जो टाइटल आ रहा है वो किस में आ रहा है, पोस्ट डेटा डॉट टाइटल में, तो इसको कर देते हैं रिप्लेस। ये देखो यहाँ पे लगा दिया हम लोगों ने पोस्ट डेटा डॉट टाइटल, ये क्लियर है। अब देखते हैं ऊपर क्या हमारे चेंज हुआ, ये देखो चेंज हो गया, राइट। तो आपको समझ में आ रहा है कैसे हम लोगों ने डायनेमिकली, अगर इसी तरह से अगर हम किसी और पेज पे चलते हैं, यहाँ से पोस्ट स्लैश करते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पोस्ट में चलेंगे, और इस पोस्ट पेज का भी हम ऐसे ही हेड चेंज कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम कैसे चेंज कर सकते हैं, और बिल्कुल हमें ऐसा फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर एसईओ की बात करें तो हर पेज का टाइटल, मेटा टैग, मेटा कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन, ये सब बिल्कुल सही से होना चाहिए। और कैसे सेट करेंगे Next.js से, वो भी हम देख चुके हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, यहाँ पे मैं सिंपल इसको कर देता हूँ पोस्ट पेज। ठीक, इसको करते हैं सेव और देखते हैं, और यहाँ पे करते हैं हेड को इंक्लूड। यहाँ पे मैं हेड को सर्च करता हूँ, ये ऑटो इंपोर्ट कर देगा मेरा VS कोड, ये ऑटो इंपोर्ट हो चुका होगा, ये रिलोड होगा, जैसे ही ये सही हो जाएगा। ये देखो आप ऊपर पोस्ट पेज आ गया हमारे पास, क्लियर। तो कैसे हमने ऊपर का टाइटल जो है वो इजीली चेंज कर सकते हैं। और अगर मैं यहाँ से किसी पेज पे चलूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले पे चलते हैं हम लोग, देखते हैं ऊपर टाइटल क्या आ रहा है, देखो यही आ रहा है QUIESTS, राइट। ये समझ में आ गया कितना इजीली हम कर सकते हैं। इसी तरह से और भी जो डिटेल है वो हम लोग इजीली सेट कर सकते हैं। एक बार मैं यहाँ से व्यू पेज सोर्स करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो हम लोगों ने ये 2 मेटा टैग सेट किया था कंटेंट लैंग्वेज वाला, वो एग्जैक्टली हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे अच्छी बात तो यही है कि अगर हमें ये सेट करना तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरह से कई बार हम HTML में एट्रीब्यूट पास करते हैं जो लैंग का, वो भी इजीली हम कर सकते हैं। तो हमें कहाँ चलना है, अपने डॉक्यूमेंट में, और ये हमारे पास है HTML, और यहाँ से बहुत इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लैंग्वेज वाली एट्रीब्यूट को पास कर सकते हैं। तो गाइज ये एक मेरे सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और आज ये टॉपिक था, तो मैं सोचा आप लोगों को आंसर दे देते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसको करते हैं एक बार रिफ्रेश, और ये देखो गाइज यहाँ पे ये लैंग्वेज प्रॉपर्टी आ गई।
तो ये बिल्कुल ही सिंपल है, इसको बिल्कुल नॉर्मल HTML की तरह समझना है। सिर्फ एक चीज थी जो मैंने आपको पहले करके दिखाई कि नॉर्मली अगर हम ऐसे समझते हैं तो हम क्या करेंगे, टाइटल को हम यहाँ पे लिखेंगे, बट वो तरीका गलत है, उसमें एरर आएगा, वार्निंग आएगी, एरर तो नहीं आएगी बट वार्निंग आएगी। और उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बताया कि ये वार्निंग क्यों आ रही है, क्योंकि वो कहता है कि हर पेज से टाइटल आना चाहिए, क्योंकि पेज वाइज टाइटल होता है, कभी पूरा जेनरिक टाइटल हम नहीं रखेंगे, राइट। ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो यहाँ पे तो हम लोगों ने ये देखा, सबसे पहले मैं वापस चलता हूँ, तो ये हम लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग चेंज कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे मेटा प्रॉपर्टी, ओजी टाइटल, और ये जितने भी हमारे फेसबुक के, ओपन ग्राफ की, ट्विटर के जितने भी मेटा कीवर्ड्स होते हैं वो सब कुछ हम इजीली यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब एक एज ए स्पेशल बोनस मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है मैं वो बोनस तभी बताऊंगा अगर आप अभी सब्सक्राइब बटन को प्रेस करोगे और लाइक करोगे इस वीडियो को, तभी मैं आपको वो बोनस बताऊंगा। तो चलो फटाफट कर दो, कर दिया, थैंक यू। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस बात का थैंक यू देता हूं क्योंकि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे साथ आप जुड़ गए हो, मेरे साथ इस फैमिली में आप पार्ट हो गए हो, यूट्यूब फैमिली के पार्ट हो चुके हो, और इस वीडियो को लाइक कर दिया। तो इसलिए मेरा क्या काम है, आपको एक चीज बोनस में बताना। तो गाइस देखो, ये जो SEO वाला काम है इसको सेट करने का ये बहुत ही ईजी तरीका है, ऐसे कर सकते हैं। और बट इसके साथ साथ एक स्पेशल सा हमारे पास प्लगइन भी आता है, या कोई एक लाइब्रेरी कहें वो भी आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका नाम है नेक्स्ट SEO। इसका नाम क्या है, नेक्स्ट SEO। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इस कोड का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि इस कोड को कैसे मुझे मिलेगा, जो आप बताते हो वीडियो में वो हमें कैसे मिलेगा। तो गाइस ये बहुत ही इजी तरीका है। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा जो गिटहब का है। उस गिटहब में जाने के बाद आपको ये पूरा कोड मिल जाता है। और एक स्पेशल बात कि मैं हमेशा एक रिपोजिटरी में डाल रहा हूँ ये सारी वीडियोस की जो भी कोड है, और मैं वीडियो वाइज कोड डालता हूँ अलग अलग ब्रांचेस में। तो आप जिस भी वीडियो में जाते हो तो उस वीडियो से रिलेटेड जो भी ब्रांच है उसमें आपको स्विच करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कोड नहीं मिलेगा, राइट। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, नेक्स्ट SEO। ये बहुत ही अच्छा प्लगइन है, अगर आपको यूज करना हो तो ये बहुत सारी चीजें इजीली सेट करने को हमें दे देता है। लाइक यहाँ पे नेक्स्ट SEO आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे नेक्स्ट SEO को यूज किया, और ये टाइटल, डिस्क्रिप्शन और इसी तरह से हम सेट कर सकते हैं। इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है, npm इंस्टॉल या yarn ads हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, फिर उसके बाद इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद इसको सिंपली ऐसे यूज कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपके लिए इसको इंस्टॉल करके रखा है मैंने, सिर्फ मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ कि कैसे ये यूज हो सकता है। और आइडिया वाले पेज पे चलता हूँ मैं। तो एक तो ये था बिल्कुल बेसिक तरीका जिससे हम लोग करते हैं, बिल्कुल सही तरीका, इससे भी आप कर सकते हैं। और अगर आपको करना है प्लगइन वाले तरीके से यूज, तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अच्छी बात ये है कि आपको ये देखो, आपको ये नहीं जानने की जरूरत है कि कैसे मेटा टैग लिखना है। सिंपली आपको ये एट्रीब्यूट्स की तरह भेज देना, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैनोनिकल, ओपन ग्राफ, ये सब भेज दिया। ये ऑटोमेटिकली वो जो कीवर्ड्स हैं या जो टैग्स हैं, पूरे HTML टैग्स है, वो बना के खुद ही लगाएगा। इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है, राइट। तो एक ये बेनिफिट है यहाँ पे। अब मैंने कर देता हूँ इसको ऑन, ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ ऑन। ये हो गया हमारा ऑन, ठीक। अब हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन अभी तक नहीं था, तो अगर मैं यहाँ पे चल के देखूँ हमारे व्यू सोर्स में, ये व्यू सोर्स है हमारा, यहाँ पे हमें अभी कहीं पे भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा होगा, राइट। अभी हमें डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है। अब हमने यहाँ से कर दिया डिस्क्रिप्शन को ऐड। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर ऑन कर देते हैं इसको, ये हो गया हमारा ऑन, राइट। तो हमारा 3 स्टेप में हो गया ये नेक्स्ट SEO की चीज। कैसे, फर्स्ट हमें इंस्टॉल करना है, सेकंड इंपोर्ट करना है, थर्ड इसका यूज करना है। यूज में बहुत ही तरीका सिंपल है, नेक्स्ट SEO नाम के कंपोनेंट को यूज करना है और उसके अलग अलग एट्रीब्यूट्स को भेजना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो इसका जो भी था, इसका हम रिफ्रेश करते हैं एक बार, इसका व्यू सोर्स, तो शायद यहाँ पे अब डिस्क्रिप्शन हमारे पास आ गया है। देखो ये आ गया ना डिस्क्रिप्शन। तो कितना इजीली ये डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास, देखो समझ में आ रहा है, राइट। टाइटल आ गया, रोबोट्स में आ गया नो इंडेक्स फॉलो, ये सब भी इसने जोड़ दिया। मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया हमारे पास, मेटा नेम, नेक्स्ट हेड काउंट, कंटेंट 6। तो इस तरह से कुछ चीजें हमारे पास आ रही हैं, राइट। तो ये बहुत ही इजी है इस प्लगइन को यूज करना, और यहाँ से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे पास हो रही हैं, तो ये भी आप देख सकते हो, राइट। तो अगर मैं बात करूं ये ओपन ग्राफ की, तो ये भी आप डाल सकते हो। तो बहुत इजीली यहाँ देखो ट्विटर की सारी चीजें हैं, तो बहुत इजी है ये सारी चीजें करना, राइट।
तो मैं एक बार फटाफट से कर देता हूं रिकैप कि अगर आपको HTML लेवल पे जो लेआउट है उस लेवल पे अगर कुछ काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पेजेस फोल्डर के अंदर जाके अंडरस्कोर document.js फाइल बनानी है, जो कि हम लोगों ने बनाई है यहाँ पे पेजेस के अंदर document.js फाइल बनाई। यहाँ पे हमारा सारा कोड हमें मिल जाएगा Next.js के टेम्पलेट से, वहां से कॉपी करना है, एग्जाम्पल को यहाँ पेस्ट कर देना है, पहली बात। सेकेंडली अगर आप खुद से लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। और सेकेंडली फिर अगर हमें कुछ अगर चेंज करना हो हेड के अंदर, तो इसका जो हेड कंपोनेंट है उसको, जो सेल्फ क्लोजिंग था उसको हटा के हमें स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग टैग की तरह से लिखना है। उसके अंदर जाके नॉर्मल जैसे हम हेड टैग में लिखते हैं बिल्कुल वैसे ही लिखना है। सिर्फ प्रॉपर्टी का नेम भी आपको मैंने दिखाया था कि क्या गलती करते हैं और उसको कैसे सही करना है। बिल्कुल आपके सामने लाइव मैं इसलिए करता हूँ कि जनरली हम लोग कैसे काम करते हैं, क्या एरर्स आते हैं, उसको कैसे सही करते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो HTTP equip हाइपन इक्विप था, उसकी जगह मैंने क्या कहा था कि HTTP equip डायरेक्टली ऐसे ही हो जाएगा। ये क्लियर हुआ। सेकंड हम लोगों ने क्या चीज देखी थी कि अगर मान लो कि यहाँ पे हमें जो टाइटल डाला था तो उसकी वार्निंग आ रही थी कि डॉक्यूमेंट लेवल पे टाइटल नहीं होना चाहिए, पेज लेवल पे टाइटल होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग गए थे अपने पर्टिकुलर पेज पे और यहाँ पे हम लोगों ने इंपोर्ट किया था हेड को, ऊपर हेड को इंपोर्ट किया और करने के बाद यहाँ पे अपने कंटेंट के अंदर, रेंडर के अंदर, यहाँ से हम लोगों ने हेड को लगाया और वहाँ पे जो टाइटल हम चाहते हैं उस पेज के लिए या हेड के अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन लोग चाहते हैं उस पेज के लिए, वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मेटा टाइटल ये होगा, कीवर्ड ये होगा, डिस्क्रिप्शन ये होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे हेड के अंदर लिख सकते हैं। राइट, ये क्लियर हो गया था हमें। अब नेक्स्ट इसके बाद एक चीज जो हमने बोनस में देखी वो ये देखी कि कैसे हम लोग एक प्लगइन है नेक्स्ट SEO, उसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट SEO के यूज से हम क्या कर सकते हैं, बहुत इजीली टाइटल डिस्क्रिप्शन, फिर OG टाइटल डिस्क्रिप्शन, जितने भी मेटा कीवर्ड्स होते हैं या मेटा हमारे टैग्स होते हैं, उनको बहुत इजीली हम लोग अपने पेज पे ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, यूजिंग वेरिएबल्स भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको वेरिएबल का यूज करके बताया कि कैसे मैं एक स्टैटिक टाइटल भी सेट कर सकता हूँ। इंडेक्स में जो दिखाया आपको मैंने यहाँ पे, वो मैं फिर से दिखा देता हूँ। इंडेक्स पे जाके मैंने आपको दिखाया ये एक स्टैटिक टाइटल सेट किया और कैसे एक डायनेमिक टाइटल सेट किया वो भी मैंने आपको दिखाया पोस्ट के इंडिपेंडेंट पेज से। यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो टाइटल जो है वो डायनेमिक है, पोस्ट का डॉट टाइटल, ये जो वैल्यू मिल रही है इसी को मैंने टाइटल में सेट करा। तो बहुत बार ये जरूरत पड़ती है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप बिल्कुल फ्री हैं कमेंट में जाके लिखने के लिए और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि जल्द से जल्द आपके हर क्वेश्चन का जवाब दे सको। तो गाइज बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है, आपको क्वेश्चन जल्द से जल्द पूछ लेना है ताकि सारी चीजें क्लियर हो। कहीं पे भी डाउट नहीं होना चाहिए कि आप जो सीख रहे हो उसमें कहीं डाउट ना हो। राइट, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक अच्छा लगा हो, मैंने सही से समझाया हो। तो इसको जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, और जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस Next.js के ट्यूटोरियल में उनके साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाते जाते इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करके जरूर जाना है ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे और हम लोग साथ में जुड़ के इसी तरह से कुछ ना कुछ नया सीखते रहे। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।